ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। बहुत दिन के बाद हमारा क्लास हो रहा है। शायद 2-3 क्लास नहीं हुआ था। हाँ, मैं भी भूल गया हूँ क्या हमने किया था, पढ़ा था, तो इसलिए आप सबको याद दिलवाना है मेरे को। यस, किसी को अगर कुछ याद है तो हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत। बताइए बाबू जी। हम लास्ट क्लास हुआ बाबू जी 4.9.9 श्लोक हुआ था, शुरू हुआ 9 श्लोक से। तो भगवान आपको क्यों आराधना करते हैं? आप तो कल्पतरु है। तो कल्पतरु मतलब डिजायर फुलफिलिंग। तो आप कुछ भी इच्छा कीजिए, भगवान पूर्ण कर देता। भगवान खाली आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण खाली कर लेता नहीं, बहुत बार भौतिक इच्छा को पूर्ण कर लेता। तो भगवान के पास जो भी आता है वो भौतिक इच्छा लेके, आध्यात्मिक इच्छा लेके, तो भौतिक इच्छा को पूर्ण कर लेता, आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण कर लेता। भगवान कोई पार्थक्य नहीं देखता है। ओके, तो ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे 4.9.9 में कि भगवान एक कल्पतरु वृक्ष की तरह सब कुछ, सब इच्छाएं पूर्ण कर लेते हैं। यस, और कुछ? और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। 4.9.11 किया था, जिसमें आपने बताया था कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। भक्तों के संग में भक्ति अंजसा है, आसान हो जाती है। तो ये बताया था। तो हम बेसिकली हमने देखा था कि भगवान हैं ऐसे कि कल्प वृक्ष की तरह हैं। उनके पास आप भौतिक इच्छाओं के साथ जाइए, भगवान बोलेंगे बहुत अच्छा मैं दे देता हूँ। आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ जाइए, पूर्ण कर लेंगे। तो जो जीव आत्मा है वो माया में फंसा हुआ है। हमने पढ़ा था, याद है? एक पटरी लगाया हुआ वीडियो गेम खेल रहा है माया का। हाँ, सिमुलेटर। याद है आप सबको? हाँ। तो वो जीवात्मा को उद्धार करने के लिए भगवान उस गेम के अंदर, इस माया की नगरी के अंदर प्रवेश तो करते हैं, पर जीवात्मा भगवान को जो प्रवेश किए हैं उसको उद्धार करने के लिए वो जीव भगवान को प्रार्थना नहीं करता है मेरे को उद्धार करो। वो भगवान को क्या प्रार्थना करता है? लेवल 1 का बाद लेवल 1 का बाद लेवल 2 चाहिए। मैं अभी वीडियो गेम के अंदर छोटा 1 BHK फ्लैट में बैठा हुआ हूं, भगवान मेरे को एक बंगलो दिला दो। करेक्ट? तो हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे
कि फिर जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा। तो जीवात्मा का उद्धार होगा वैष्णव की संगति से। वैष्णव लोग कभी नहीं बोलेंगे कि भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर लो, जीवन का लक्ष्य है भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना। वैष्णव लोग हर समय बोलेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम में जाना। तो इसीलिए साधुओं का संग बहुत महत्वपूर्ण है। साधुओं के संग से हमको सच्चाई, म्यूट कर लीजिए सब, साधुओं के संग से हमको सच्चाई मालूम पड़ता है। और सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया भगवान के धाम, ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है भगवान के धाम लेके जाने के लिए ये बना हुआ है। तो ये सच्चाई है। ये और साधुओं के संग में और एक सुविधा होता है अंजसा, भगवान की भक्ति बहुत आसान हो जाता है। आप सबको कितनों को ये अनुभव है कि अगर संगति में है तो बहुत आसानी से माला हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा संगति गया, ओह कैसे होगा ये माला, कैसे होगा ये भक्ति, कैसे होगा ये क्लास। पर अगर भक्तों का संग है, भक्त लोग हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे ही माला खत्म हो जाता है, कैसे ही भक्ति हो जाता है, कैसे ही सब कुछ हो जाता है। करेक्ट। जैसे हम पहले जब घर जाते थे, जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे और भक्ति करते थे, घर जाते थे। अब जब घर जाते थे इतना समस्या होता था, जैसे ही हम बीड़ बैग पकड़ के बैठते थे, मेरे पिताजी बोलते थे फिर पकड़ के बैठ गया। तो अब तुम क्यों बार बार पकड़ के बैठ जाता है। अब मैं अगर एक साथ 16 माला करूं 2 घंटा, फिर पिताजी बोलते रहते थे 2 घंटा कर रहा है, इतना कोई करता है क्या। अब मैं सोचा कि ठीक है 2-3 माला छोटा छोटा भाग में करूंगा तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अगर 2-3 माला करूंगा, फिर पिताजी बोलते थे हर समय तुम माला ही करता रहता है दिन भर, और क्या करता रहता है, अब करूं तो क्या करूं। तो और बहुत मुश्किल होता था, मैं देखता था कि अरे कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो ये एक समस्या है। भक्तों के संग में बहुत आसानी से भक्ति हो जाता है, प्रेरणा मिल जाती है कि नहीं। पर और अगर किसी और संगति में है जो भक्ति को जानते नहीं है, माला के बारे में जानते नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है समझाना और करना। अंजसा और कोई और कुछ डिस्कस किए थे। हाँ दंडोबत। प्रभु जी की भगवान की प्रार्थना 3 प्रकार से करते हैं। प्रार्थनात्मक प्रार्थना, दैनीय बोधक प्रार्थना और लालसामयी। तो 3 प्रकार की प्रार्थना होता है भगवान का। संप्रार्थनात्मिका मतलब भगवान को गुणगान करना, हे भगवान आप कितने सुंदर हैं, आप कितने कृपालु हैं, ये है संप्रार्थनात्मिका। और एक है दैन्य बोधिका, मैं कितने पतित हूँ, मैं पतित जीवात्मा हूँ, मैं कितना अनर्थ है मेरे हृदय में। और एक है लालसामयी। लालसामयी मतलब कुछ इच्छा प्रकट करना। तो ध्रुव महाराज का ये जो 11 नंबर श्लोक प्रार्थना है, कौन सा प्रार्थना है? लालसामयी। और वो क्या लालसा कर रहे हैं? एक तो भक्त चाहिए हाँ, भक्तों का संग चाहिए। देखिए भगवान सामने खड़े हैं और वो क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग। तो इससे हमको पता चलता है कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है और भक्तों का संग को कितना प्राधान्य दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो अगर हमको भक्त बनना है तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरह का भक्तों का संग? उस भक्तों के संग में क्या करना चाहिए? गप्पे मारना चाहिए, प्रजल्प करना चाहिए, पॉलिटिक्स करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भक्तों के संग में? हाँ, तो भक्तों के संग में क्या क्या करना चाहिए? जपा करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक जन बताएगा क्या नहीं करना चाहिए? गॉसिपिंग। गॉसिपिंग का मतलब क्या होता है?
चुगलियाँ, इधर की उधर ओके, चुगली करना, इधर की उधर करना, इस जगह का उस जगह बताना, उस जगह जानती हो तुम ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, हाँ मेरे को पता था ऐसा ही होने वाला था, मैं पहले तुमको बताता ना, वो उसका तो मेरे को खोट ही दिखता था, वो खाली तिलक लगाता था पर अंदर अंदर ऐसा ही था। करेक्ट। मैं आशा करता हूँ ये होता नहीं है, पर अगर होता है तो इसको बंद करना चाहिए। तो ये है चुगली करना। और क्या करना चाहिए भक्तों के संग में? शास्त्र पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, बुक रीडिंग करना चाहिए। इसलिए हमने बुक रीडिंग ग्रुप बनाया ताकि चुगली कम हो और बुक रीडिंग ज्यादा हो। ओके, वेरी गुड। और क्या करना नहीं चाहिए? आप सब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम? वो तो बहुत अच्छी भक्ति करता है, वो कम करता है, उसका तो ये क्वालिटी है, इसमें ये दोष है। हाँ, वो तो ये है, वो तो ऐसा है, वैसा है, वे भक्त है। भक्त को संग में खाली बोला हम माला करेगा, हमारा सेवा नहीं करेगा, हम माला खत्म नहीं हुआ, हम सेवा नहीं कर पाए। ओके, भक्तों के संग में ऐसे बोलना है कि मैं सेवा नहीं करूंगा। खाली जब भी सेवा करने के लिए बोलेंगे प्रभु माला खत्म नहीं हुआ, कैसे सेवा करेंगे? ओके, ठीक है। और कोई भक्तों के संग में क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। अच्छा, ध्रुव महाराज भगवान को भक्तों की सौंप चाहिए थे, कैसा भक्त की सौंप? गंगा जैसा भक्ति होता है, गंगा जैसा, जैसे प्रभावित भक्त प्रभावित होते हैं, कभी भी रुकते नहीं। भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए जिसका भक्ति कभी भी बंद नहीं होगा। तो पर हमको उस तरह का भक्त मिलेंगे कहाँ? तो क्या जब तक वो भक्त नहीं मिलते हैं तो हम क्या अकेले रहेंगे? हमारे गुरुजन है प्रभु जी, जैसे आप ओके, गुरु वर्गों से संगति लेंगे। और बट अगर क्या क्या नहीं करना है, ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या क्या नहीं करना है भक्तों के संग में? वैष्णव अपराध नहीं करना, वैष्णव निंदा नहीं करना, वैष्णव निंदा बिल्कुल नहीं करना। वैष्णव निंदा भक्ति की सबसे खतरनाक डेंजर या फिर सतर्क चिन्ह है। अगर आप चाहते हैं कि भक्ति को संपूर्ण रूप से बिगाड़ दिया जाए तो वैष्णव निंदा कर सकते हैं, तो वैष्णव निंदा नहीं करना। तो इस तरह ध्रुव महाराज बता रहे हैं, जैसे तनुश्री माता जी बता रही हैं कि भक्ति मुहु प्रभवताम, जो भक्त जिनको हर समय भक्ति करना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहते हैं, उनका संगति के लिए लालसा रखते हुए ध्रुव महाराज प्रार्थना किए। और ध्रुव महाराज का प्रार्थना समाप्त होने के बाद उपरांत भगवान ध्रुव महाराज से बोलने लग गए। तो आज हम देखेंगे कि भगवान ध्रुव महाराज से क्या बोल रहे हैं। ये है, हम पहले कुछ श्लोक पढ़ेंगे, केवल अनुवाद पढ़ेंगे, श्लोक उच्चारण नहीं करेंगे। ये है 6 स्कंद 9वां अध्याय 19 नंबर श्लोक। 6 स्कंद 9वां अध्याय 19 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे हम। कुछ श्लोक की अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कुछ श्लोक उच्चारण करेंगे। ओके, सो यस, कोई पढ़िए 19 नंबर श्लोक, कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। या श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम्हारी इच्छा अत्यंत महत्वाकांक्षी है और उसे पूरा पाना अत्यंत कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। या तो भगवान पहले बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं जानता हूं। और देखेंगे हम ध्रुव महाराज की जितनी सारी इच्छाएं हैं, भगवान एक एक करके पूर्ण करेंगे। अभी हम गिनेंगे क्या क्या इच्छा था और क्या क्या भगवान बोल रहे हैं, देखेंगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, जो भी इच्छा हमारा है भगवान जानते हैं, उसको पूर्ण करने का कोशिश करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखेंगे।
या 20 और 21 पहला इच्छा। श्री भगवान ने आगे कहा, हे प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों और नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश के सभी ज्योतिष इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने हेतु सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं। परफेक्ट। दूसरों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। तो भगवान पहले क्या ध्रुव महाराज को बताया, मैं तुमको ध्रुव लोक दूंगा। क्यों ध्रुव लोक देंगे? ध्रुव महाराज का क्या पहला इच्छा था, कौन बताएगा? सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या था? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, दंडवत। वो अपने पितामह ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद पाना चाहते थे। हाँ, तो वो ऐसा एक पद पाना चाहते थे जो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है ना। ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो है ब्रह्मांड का इंचार्ज, और ब्रह्मांड का सबसे उच्चतम पोस्ट है ब्रह्मा जी का, और उससे बड़ा पोस्ट उनको चाहिए ब्रह्मांड के अंदर। कैसे हो पाएगा? एक कंपनी का सबसे उच्चतम पोस्ट है सीईओ, और एक व्यक्ति उस कंपनी में सीईओ से भी बड़ा पोस्ट पाना चाहता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया, क्योंकि ध्रुव लोक में एक द्वीप आता है जिसका नाम है श्वेत द्वीप या फिर क्षीर सागर, और उस क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। तो ये जो ध्रुव लोक है, ये भगवान, ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर भगवान का घर है। तो ब्रह्मा जी तो पूरा ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करते हैं, पर भगवान का घर कौन मैनेज करता है? वो तो ब्रह्मा जी नहीं करेंगे ना। तो भगवान का जो घर है ब्रह्मांड में, ध्रुव लोक में है, और ध्रुव लोक को मैनेज करने के लिए, परिचालन करने के लिए ध्रुव को मिला, इसीलिए तब से वो ध्रुव तारा हो गया। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को ऐसा एक नगरी दिया या स्थान दिया जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला था। कैसे? जब दसम स्कंद में हम पढ़ते हैं कि कंस और बहुत सारे असुर लोग अत्याचार कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा और सारे देवता क्षीर सागर के किनारे जाते हैं। आप सबको पता है ये? क्षीर सागर के किनारे जाके प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी और सारे देवता कि हे भगवान, बहुत सारा समस्या हो रहा है, आप प्लीज अवतार लीजिए, कृपा करके अवतार लीजिए, आप अभी कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी और सारे देवता लोग क्षीर सागर के किनारे जाते हैं, पर अंदर नहीं जाते हैं, और भगवान उनको दर्शन नहीं देते हैं, केवल आवाज सुनाई देता है। तो ये जो ध्रुव लोक है, इसमें ब्रह्मा जी का भी एंट्रेंस नहीं है। ये कैसा है? ये एक जैसे अमेरिका काउंसिलेट होता है ना, आप सबको पता है, एम्बेसी होता है। एम्बेसी में अमेरिका की गवर्नमेंट अमेरिकन लोगों को लगाता है, और वो एम्बेसी में जाएंगे पूरा अमेरिका ही दिखेगा, करेक्ट? रूल्स रेगुलेशन भी अमेरिका ही का लागू होगा। तो उसी तरह ध्रुव लोक जो है, हालांकि ये ब्रह्मांड के अंदर है, सारा लोक उसको चक्कर काट रहे हैं, पर ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के अंदर वैकुंठ लोक है। और भगवान ने, क्योंकि ध्रुव महाराज ने इच्छा किया था कि ब्रह्मा से भी बड़ा पोस्ट उनको चाहिए, भगवान ने ध्रुव महाराज को अपना घर का मैनेजमेंट, परिचालना करने के लिए इंचार्ज बना दिया। सोचिए। तो यह है पहला इच्छा जो ध्रुव महाराज का था। अभी हम 22 नंबर पढ़ेंगे, देखिए क्या नेक्स्ट इच्छा कैसे पूर्ण की। पढ़िए 22 नंबर। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे।
और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। सो ध्रुव महाराज का दूसरा इच्छा था कि खाली ब्रह्मा से भी बड़ा नहीं, उनको ऐसा एक राज्य चाहिए, ऐसा एक स्थान चाहिए जो उनके पिता स्वयंभुव मनु और उनके पिता उत्तानपाद और उनके दादाजी स्वयंभुव मनु से भी बढ़कर है। सो उनके पिता और उनके दादाजी जब ये पृथ्वी राज कर रहे थे तो वो बूढ़ा हो रहे थे, वृद्ध हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, पर भगवान ने बोला कि ध्रुव तुम जब ये पृथ्वी को राज्य संभालेगा कुछ सालों के लिए, 36,000 साल के लिए, तुम वृद्ध नहीं होगा। ऐसे कभी भी कोई भी राजा नहीं हुआ अभी तक जो ये भूमंडल को राज्य संभाला है जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, जिसकी इंद्रिय कमजोर नहीं हुए। तो इसीलिए तुम्हारा ये भी इच्छा मैं पूर्ण करता हूं। सोच रहे हैं आप सब माता जी लोग, सोच सकते हैं उन लोग को भगवान अगर वर दिए, आपका बिल्कुल एक बाल भी पकेगा नहीं और आप बिल्कुल सुंदर रहेंगे, बिल्कुल वृद्ध नहीं होंगे और पूरा ऐसे, तो मतलब कैसे होगा। तो इस तरह ध्रुव महाराज स्वयंभुव मनु और उत्तानपाद तो वृद्ध होते रहते थे, पर ध्रुव महाराज जब राज्य संभालेंगे बिल्कुल वृद्ध नहीं होंगे। उनके इंद्रिय वैसे ही जैसे ही अभी है 5 साल का, जैसे ही इंद्रिय शक्तिशाली है, अंत तक भी ऐसे ही रहेगा। ये भगवान ने द्वितीय इच्छा उनका पूर्ण कर लिया। ब्रह्मा से भी बड़ा पोस्ट मिल गया, उनके पिताजी और दादाजी से भी बड़ा पोस्ट मिल गया। या नेक्स्ट 23। श्री भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वह शिकार में मग्न होकर रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसको ढूंढने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मारी जाएगी। सो ध्रुव महाराज का तीसरा इच्छा क्या था कि मेरे माता मेरे को निंदा किए, मेरे को रिवेंज, मेरे को क्या करना है, आई हैव टू टेक बदला, प्रतिशोध लेना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए। मेरे माता मेरा भाई ने ऐसा किया, मैं जब मेरे पिताजी के गोदी में बैठना चाहता था, भाई भी कुछ नहीं बोला, माता ने मेरे को ऐसे बोला। तो वो जो प्रतिशोध की भावना था और इच्छा था, भगवान ने बोला वो भी मैं पूर्ण करूंगा ध्रुव, तुम्हारा माता और भाई का ऐसे परिणाम होगा। देखिए भगवान ये भी पूर्ण कर दिए। तो आचार्य गण टीका में लिखते हैं कि वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है। ध्रुव महाराज को जब निंदा किए थे सुरुचि, उनके माता जब उनकी निंदा किए थे, ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, पर भक्त होने के बाद उनको उसका जो रिएक्शन, उसका जो परिणति झेलना पड़ा। तो इसीलिए हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो वैष्णव की निंदा नहीं करता हूं, किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। अगर बाद में वो वैष्णव बन गया तभी भी हमको वैष्णव अपराध लगेगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, हम किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं, प्रामाणिक वैष्णव होते हैं, वो किसी का भी निंदा नहीं करते हैं, वो हर समय सबका गुणगान करते हैं और किसी से अगर परेशानी हो रहा है उनसे दूर रहने का कोशिश करते हैं, पर किसी का निंदा नहीं करते हैं, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रहता उनका। तो ये भगवान ने ध्रुव महाराज की जो उनका जो कष्ट हुआ था, आंतरिक में कष्ट मिला था उनको, वो इच्छा भी पूर्ण कर लिए। फिर नेक्स्ट 24 और 25 पढ़िए कोई। भगवान ने आगे कहा, मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ। तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग सकोगे और मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। और 25 नंबर, भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव,
इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे, जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्त ऋषि के लोकों के ऊपर स्थित है, और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटना पड़ेगा। तो भगवान ने जितने सारे भौतिक सुख थे सब कुछ ध्रुव महाराज को दे दिया, और जीवन के अंत में उनको आध्यात्मिक जगत भी प्राप्त होगा वो वरदान भी दे दिया। क्योंकि ध्रुव महाराज की माता ने, सुनीति ने ध्रुव महाराज को बोला था कि भगवान की शरणागति करो, भगवान से जो प्रेम मिलेगा वो प्रेम कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। भगवान लाख करोड़ माता की प्रेम और आनंद की सागर हैं, स्रोत हैं। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को इस जगत, इस दुनिया, इस जीवन, उस जीवन के बाद मुक्ति का भी, उनके धाम में आरोहण का भी वरदान दिया। तो देखिए ध्रुव महाराज को इस दुनिया में सब कुछ मिल गया, इस दुनिया के जीवन के बाद भगवान के धाम मिल गया। फिर हम देखेंगे क्या होता है। या 26 नंबर और 27 नंबर। मैत्रेय श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान श्री विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। श्री भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। ओके, तो ये विदुर और मैत्रेय के बीच में संवाद है। ये संवाद कैसे चालू हुआ? आप सबको पता होगा कि विदुर जी पांडवों को बहुत प्रशंसा करते थे, उनको बहुत प्रेम करते थे, और धृतराष्ट्र को भी विदुर बहुत प्रेम करते थे, विदुर भी धृतराष्ट्र को प्रेम करते थे, दोनों में आपस में प्रेम था। पर समस्या ये था कि दुर्योधन नहीं चाहता था कि विदुर धृतराष्ट्र जी के साथ रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र थोड़े हृदय के दुर्बल व्यक्ति थे। जब विदुर के साथ रहते थे वो पांडवों के बारे में सोचते थे, जब दुर्योधन के साथ रहते थे तो वो दुर्योधन के बारे में सोचते थे। वो थोड़ा हृदय के दुर्बल व्यक्ति थे, उनका थोड़ा अकल का भी थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता था। तो जब ये द्युत क्रीड़ा का बारी आया, द्युत क्रीड़ा का प्लान आया, तो विदुर जी बिल्कुल मना किए धृतराष्ट्र को, बिल्कुल ये करना नहीं चाहिए, ये सब गलत काम है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो दुर्योधन विदुर जी जब दे रहे थे ये सब अच्छा गुड एडवाइस, तो दुर्योधन गुस्सा हो रहा था, उनका अहंकार बढ़ रहा था, गुस्सा बढ़ रहा था, इतना बढ़ गया कि दुर्योधन अंत में विदुर जी को बोले, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हारा इस जगह पे कोई जगह नहीं है, तुम जल्दी से ये हस्तिनापुर छोड़ के चले जाओ, और तुमको हम एक ही गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, वो है तुम्हारा जीवन। इस तरह बहुत अलग अलग खराब चीजें बता के, निंदा करके विदुर जी को हस्तिनापुर से विदा कर दिए। तो विदुर जी, सुखदेव गोस्वामी आगे जाके पहले बताते हैं, तृतीय ये जो स्कंद में, तृतीय स्कंद में, विदुर जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको जो राज्य शासन का जो जितना सारा दायित्व था उससे थोड़ा छुटकारा मिला, और विदुर जी क्या करने लगे, सारे तीर्थ स्थान में घूमने लगे। और जब तीर्थ स्थान में घूमते 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 एक बार विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, और मैत्रेय मुनि को ये प्रश्न पूछते हैं। तो मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हे विदुर, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद क्या क्या प्राप्त किया? ध्रुव लोक प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त किया, और फिर उसकी स्टेप मदर सुरुचि का देहांत भी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त कर लिया ध्रुव ने, फिर भी ध्रुव खुश नहीं था। तो ये प्रश्न अभी विदुर पूछते हैं जो हम आज पढ़ेंगे।
ये है 4 नंबर स्कंद, चतुर्थ स्कंद, 9वां अध्याय, 28 नंबर श्लोक। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुदुर्लभं यद् विदुर उवाच। विदुर उवाच। सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे। सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे। माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितम्। माया विनस्तचरणार्चनार्जितम्। लब्ध्वापि सिद्धार्थमिवैकजन्मना। लब्धापि सिद्धार्थमिव एकजन्मना। कथं स्वमात्मान्मनया ततार्थवे। कथं सम आत्मनं मनन्त अर्थवे। या और कोई? विदुर उवाच। विदुर उवाच। सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे। सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे। माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितम्। माया विनस्तचरणार्चनार्जितम्। लब्ध्वापि सिद्धार्थमिवैकजन्मना। लब्ध्वापि सिद्धार्थमिवैकजन्मना। कथं स्वमात्मान्मनया तार्थवे। कथं स्वमात्मानममं यथार्थवित्। ओके, पढ़िए। विदुर ने पूछा, हे श्री भगवान का ध्यान प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु श्री भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं हुए? हाँ, है कि नहीं? उनको एक जीवन में सब कुछ मिल गया, इतना कुछ मिल गया लिस्ट में, तो ध्रुव महाराज प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, कोई पढ़िए तात्पर्य। संत विदुर की जिज्ञासा अत्यंत प्रासंगिक थी। इस संबंध में अर्थविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस व्यक्ति को बताने वाला है जो वास्तविकता तथा अवास्तविकता के बीच अंतर करने में समर्थ हो। अर्थविद को परमहंस भी कहते हैं। परमहंस प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करता है, और जिस प्रकार हंस दूध तथा जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार परमहंस भी समस्त सांसारिक बाह्य वस्तुओं का परित्याग करते हुए श्री भगवान को ही अपना जीवन आधार बनाता है। ध्रुव महाराज इसी कोटि के थे और अपने संकल्प से उन्होंने मनवांछित फल भी प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी वे जब घर लौट आए तो अधिक प्रसन्न न थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रसंग है कि विदुर पूछ रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ मिल जाता है किसी को, आप सोचिए आप सब में किसी को अगर ये सब मिल जाएगा तो क्या होगा आपका? यस, कोई बोलना चाहेगा? यस, अंजू माता जी, आपको अगर ये सब मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ज्यादा
खुश नहीं होंगे प्रभु जी, अब तो ये सब जानने के बाद। ओके, बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, पर खुश होंगे। यहाँ तो ध्रुव महाराज बिल्कुल ही खुश नहीं हुए, मतलब आप थोड़ा खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। ओके ओके ओके, तो अंजू माता जी बता रहे हैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे पर थोड़ा सा खुश होंगे। और कोई बताएगा कि मान लीजिए इस तरह का भगवान आके आपको बोलते हैं, सपने में नहीं, ऐसे ही भगवान आपके आंखों के सामने आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हे प्रीति, आपको ये सब हम देने वाले हैं, तो क्या क्या आपकी विचारधाराएं होगी? प्रभु जी, ऐसा लगता है कि उस क्षण जो होगा प्रसन्नता के मारे भक्ति न भूल जाए। ओके, इतना प्रसन्न हो जाएंगे भक्ति ना भूल जाए, और फिर माला वाला छोड़ दे, भगवान को बोले बाप रे मैं क्यों दर्शन दिया। दर्शन तो पहले तो बहुत अच्छा भक्ति करती थी, क्लास अटेंड करती थी, दर्शन क्या दे दिया, ये तो अभी फिर भक्ति बंद कर दी, माला बंद कर दी, ऐसे ना हो जाए। ओके, ये एक अच्छा, यस। और प्रभु जी ध्रुव महाराज तो खुद ही लज्जा होती है। ओके, क्यों? तो ये ओके ठीक है, बट हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या होगा, मान लीजिए आपको ऐसे हम लोग तो चाह नहीं पाएगा, हैं? इतना कुछ तो चाह नहीं पाएगा। ओ, इतना कुछ चाह ही नहीं पाएगा हमारा इच्छा ही कम है। ओके ओके, आपका इच्छा ही ध्रुव महाराज की तरह नहीं है। ओके ओके, बट मान लीजिए जितना इच्छा है उतना अगर मिल जाए क्या होगा? तब तो खुश हो जाएगा। तब खुश हो जाएंगे। ओके ओके, खुश हो जाएंगे। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। या सो इधर जनरली हम देखते हैं साधारणतः अगर हमारा इच्छा संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, वो कुछ भी हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक इच्छाएं हो, वो अगर संपूर्ण हो जाता है तो हमको आनंद मिलता है कि नहीं? जैसे हमने सुना है कि प्रभु जी मैंने ये इच्छा किया था, ऐसे इच्छा किया प्रभु जी, अगले दिन ही पूर्ण हो गया, अगले दिन प्रभु जी पूर्ण हो गया। भगवान है प्रभु जी, जागृत हैं, जागृत। इस्कॉन न्यू टाउन में मैं गया था, निताई गौरांग को प्रार्थना किया, अगले दिन मिल गया। निताई गौरांग पूरा जागृत है प्रभु जी। तो कभी भी हमारा इच्छा पूर्ण हो जाता है, भगवान को हम कुछ प्रार्थना करते हैं और भगवान पूर्ण कर लेते हैं, तो तुरंत हमारा बहुत आनंद होता है, कितना भगवान ने हमारा प्रार्थना सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे करते हैं। पर ध्रुव महाराज बिल्कुल आनंद में नहीं थे। क्यों आनंद में नहीं थे? कौन बता पाएगा? क्या रीजन, क्या कारण हो सकता है ध्रुव महाराज आनंद में नहीं थे? ध्रुव महाराज छोटा था, छोटा बालक था। ओके, छोटा बालक था इसीलिए आनंद में नहीं था। ओके, और कोई? वो भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने की बात कर रहे हैं, जबकि भगवान उनको भक्ति देना चाह रहे हैं। तो ओके, पर भगवान तो उनका आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूर्ण किए, खाली भौतिक इच्छाएं तो पूर्ण नहीं किए। हरे कृष्ण प्रभु, ऐसा हो सकता है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान को देख करके और उनको जो सुख का अनुभव हुआ, तो उनकी अपनी पुरानी जो इच्छाएं थी उनको लगा कि बड़ी क्षुद्र हैं, बड़ी छोटी सी हैं, और भगवान से मैंने ऐसी कामना की थी, इसलिए उनके मन में दुख हुआ होगा। या उनके मन में दुख हुआ क्योंकि उनकी कामनाएं जो थी बहुत ही क्षुद्र था, तो इसीलिए दुख हुआ। और कोई? प्रभु जी, जैसे कि लगता है हमको जितना मिलना नहीं चाहिए उससे ज्यादा मिल जाता है, तो उससे मन में हलचल हो जाती है कि इतना नहीं मिलना चाहिए। ओके, इतना नहीं मिलना चाहिए था, इसीलिए दुख हो गया कि इतना नहीं मिलना चाहिए था। ओके ओके, और कोई? भक्तों का संग चाहिए था, भक्तों का संग नहीं मिला, ये एक हो सकता है। यस, और कोई? मीता माता जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ध्रुव महाराज को अपने पिता का प्रेम चाहिए था और वो इसीलिए भगवान के पास आए थे, भगवान का वो किए थे, सब किए थे, लेकिन उनको सब कुछ मिल गया पर पिता की गोदी नहीं मिली। ओके, पिता की प्रेम नहीं मिला, इसलिए बेचारे पिताजी, इसलिए ध्रुव महाराज हुए। ये एक नया चीज हमने सुना। यस, और कोई? शुद्ध भक्ति के लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए। ओके, शुद्ध भक्तों को कुछ मांगना नहीं चाहिए। म्यूट कीजिए सब। हाँ, शुद्ध भक्तों को कुछ मांगना नहीं चाहिए। ओके ओके, शुद्ध भक्तों को नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे ध्रुव महाराज की मुख से कि ध्रुव महाराज क्यों दुखी थे। ओके, अभी आप सबके मुख से सुन लिए कि ध्रुव महाराज क्यों दुखी थे।
तो अभी हम पढ़ेंगे। अहो बत ममानात्म्यम्, अहो बता मम अन्त्यं, भाग्यस्य पश्यता, मन्दभाग्यस्य पश्यता, भवच्छिद्दपादमूलम्, भावचिद्दपादमूलं, गत्वा याचे यदन्तवत्। गत्वा याचे यदन्तवत्। या अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए। अहो अहो जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों के पास पहुँच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तु की याचना की जो नाशवान है। तो ध्रुव महाराज का दुख ये है कि ध्रुव महाराज भगवान के पास उनकी सेवा के लिए नहीं गए थे। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे भगवान को उनकी सेवा में लगाने के लिए। करेक्ट। और जनरली 90 से 95, 99.99% लोग भगवान के पास जाते हैं। क्यों? भगवान को अपने सेवा में लगाने के लिए। करेक्ट। भगवान को ये बताने के लिए कि भगवान मेरा ये सेवा कीजिए, मेरा वो सेवा कीजिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। सो ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे भगवान को हम अपने सेवा में लगाने के लिए। और ये ध्रुव महाराज को सबसे कष्टदायक हो रहा था कि मैं भगवान के पास गया इस भौतिक क्षुद्र चीजों को प्राप्त करने के लिए और भगवान को मेरे सेवा में लगाया ये सब प्राप्त करवाने के लिए। ये तो उनको दुख मिलता ही है, पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और भी एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं क्यों ध्रुव महाराज इतने ज्यादा दुखी थे। हालांकि ये तो है ही, भगवत गीता में भगवान तो बोलते ही हैं। क्या बोलते हैं भगवान? कि जो मेरे पास आता है भौतिक इच्छाओं से, उसको क्या बोलते हैं भगवान? जो मेरे पास 4 प्रकार की भौतिक इच्छाओं से, ओके, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थ, हाँ, यो उन सबको क्या एक साथ भगवान क्या बोलते हैं उनको? सुकृतिनो जनः सुकृतिनो अर्जुन बताते हैं ना 7वें अध्याय में। आप सब बता रहे हैं पर वो नाम बताने पर है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतश्रव। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं भौतिक इच्छाओं से। कोई आता है आर्त मतलब बहुत कष्ट मिला, बहुत कष्ट मिला। तो ध्रुव महाराज क्या थे? आर्त थे, है कि नहीं? उनको बहुत कष्ट मिला था, वो आए थे भगवान के पास। अर्थार्थी, ध्रुव महाराज अर्थार्थी भी थे, उनको अर्थ चाहिए था। उनके दादाजी परदादाजी से भी बहुत बड़ा ज्यादा अर्थ चाहिए था। तो आर्त और अर्थार्थी कैटेगरी के लोग जो होते हैं भगवान भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं, पर भगवान उनको क्या बोलते हैं कि आप ये सब सुकृतिनो हैं, सुकृति हैं, अच्छे लोग हैं। तो केवल भौतिक इच्छाओं से अगर कोई भगवान के पास आता है तो ठीक है, पर ध्रुव महाराज को और भी खराब लग रहा था। यहां पे बता रहे हैं, अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। पढ़िए। कौन पढ़े? तात्पर्य। इस श्लोक में अनात्मयम शब्द अत्यंत सागर भीत है। आत्मा का अर्थ आत्मा है और अनात्मा का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा किए के बिना। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा या आध्यात्मिक अवस्था को समझ नहीं लेता तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है और इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है क्योंकि
वे श्री भगवान के पास तो पहुँचे, किंतु अज्ञानतावश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि श्री भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं, जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वर मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि वे स्वयं अमर नहीं हैं। अतः अमरत्व का अर्थात जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र श्री भगवान है, अन्य कोई भी नहीं। हरिम बिना न स्मृतिम तरंती कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को वत्चिंत भी कहा जाता है। भव मतलब इस भौतिक जगत, छिंद मतलब छीन के, जो छीन सकता है। तो पहला ध्रुव महाराज की दुख की कारण जो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, श्लोक में बताया गया है, वो ये है कि ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि अरे मैं भगवान के पास गया था, भगवान तो जैसे कोई करोड़पति के पास जाना और 1 रुपए मांगना, तो भगवान के पास में गया था और भगवान मेरे को इस भवसागर से पार करा सकते थे और मैं ये भवसागर का क्षुद्र चीज भगवान को मांगा। ये दुख था ध्रुव महाराज का। पर आगे तात्पर्य में देखेंगे हम ध्रुव महाराज की और भी गहराई का दुख ये था जो ध्रुव महाराज के बारे में अभी श्रील प्रभुपाद बताएंगे। एक तो ध्रुव महाराज की दुख सबको समझ में आ रहा है कि ध्रुव महाराज भगवान के पास गए और क्षुद्र चीज मांगे, इस भौतिक जगत की चीजें मांगे जो ऐसे ही नश्वर है, इस जगत में इस जीवन के बाद चला ही जाएगा, इस चीजों को मांगे। अब पढ़िए। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को सभी प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। वैष्णव भक्त को सदा अभिलाषा शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। तो वैष्णव सिद्धांत ये है कि भगवान को अगर हमको प्रसन्न करना है तो हमको ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। हमारा ये मेरे को चाहिए इस जीवन में, उस जीवन में, इस जगत में मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान हमको इतना प्रेम करते हैं, भगवान को पता है ये भौतिक जगत केवल हमको दुख देगा, और इसीलिए भगवान को प्रेम प्रदर्शन करने का तरीका है कि भगवान के पास वापस चला जाना, भगवान की सेवा में लग जाना, भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में रहना। क्योंकि सबसे बड़ा जो भगवान को दुख मिलता है वो ये है कि हम भगवान को छोड़ के इस भौतिक जगत में दुख में हैं। देखिए, भगवान तो आध्यात्मिक जगत में आनंद में है, उनके आनंद की कोई कमी नहीं है। पर जब भगवान समझते हैं, सोचते हैं हमारे बारे में, जो भौतिक जगत में ऐसे कष्ट और पीड़ा प्राप्त कर रहा है और सोच रहा है कि आनंद में है। जैसे उदाहरण स्वरूप जब एक पिता अपने बेटे को देखता है, नौजवान युवक बेटे को देखता है, एक वो बेटा घर से बाहर निकल गया, पता नहीं आया नहीं, रात में आया नहीं, फिर एक जन रात को 1 बजे पिता को फोन करता है कि आपका बेटा इधर पड़ा हुआ है, आप आ जाइए। तो जब पिता जाता है कार में, देखता है बेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, गटर के अंदर पड़ा हुआ है, दारू पी के नशा में पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, गटर में गिर गया था, पैर घुस गया था, तो इसीलिए उसका पूरा छिल गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी वो सोया हुआ है। और पिता उस बेटे को उठाने का कोशिश कर रहे हैं, पर बेटा आने के लिए तैयार नहीं, मैं तो सोया हुआ हूं, पिता तुम क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसी तरह जिस तरह एक पिता का मनोभाव होता है जब वो बेटा को देखता है दारू पी के गटर में पड़ा हुआ है, पूरा गटर का पानी उसके अंदर चला गया है और उठने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरह हम सब भी इस भौतिक जगत की गटर में पड़े हुए हैं। इस भौतिक जगत एक गटर की तरह ही है,
और इस गटर में हम चाहते हैं कि अच्छे से जीवन बिताएं सूअर की तरह। और भगवान जब ऊपर से देखते हैं, सोचने लग जाते हैं, आहा आहा मेरा जीवात्मा, मेरा बेटा का क्या हालत हो रहा है, उसको कैसे मैं उद्धार करूं। हर समय भगवान ये सोचते रहते हैं। उनकी करुणा और कृपा के वजह से वो सोचते रहते हैं कि कैसे ये जीवात्मा को मैं उद्धार करूं इस खराब तरीके से। पर वो जीवात्मा क्या करता है, भगवान के ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है कि अरे आप क्यों आ गए पिताजी, मैं तो इतना अच्छा था हूं, आप क्यों आ गए, आप जाइए, ऐसे करिए वो से करिए, है कि नहीं। तो भगवान तो चाहते ही हैं हमको ऊपर उठाने के लिए, तो ये भगवान की इच्छा है। और अगर हम भौतिक इच्छाओं से रहित होंगे तो भगवान को सहायता करेंगे हमको उद्धार करने के लिए। अगर हम इस भौतिक जगत में रहने का ही प्लान बनाएंगे तो भगवान की ये सही तरीके से प्रार्थना नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम सब ये भौतिक जगत से निकल के उनके साथ आनंद में आध्यात्मिक जगत में रहें। और ये भौतिक जगत जो है ये एक खतरनाक जगह है जीवात्मा के लिए। और ये खतरनाक कौन बनाया? भगवान नहीं बनाया, हमने बनाया। हम सब झगड़ा करने के लिए इस भौतिक जगत में आए, मैं बड़ा हूं तुम बड़ा नहीं है, ये इस तरह का झगड़ा करने के लिए। भगवान की सही आराधना है भगवान को प्रार्थना करना कि हे भगवान अब बहुत हो गया, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं भगवान भौतिक जगत छोड़ के। तो ध्रुव महाराज की ये दुख तो था ही, पर अभी देखिए क्या बताएंगे ध्रुव महाराज। वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव श्री नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा ध्रुव महाराज का दुख था कि मेरे को नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए, मेरे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो सतयुग का तारक मंत्र था वो मिल गया, पर मैं ये सब करके क्या किया, मेरा जो सुजोग था वो सुजोग को हरा के मैं अपने गुरुदेव का वाणी को सुना नहीं, फिर भी मेरे हृदय में भौतिक इच्छाओं को मैंने रखा। तो इससे हम बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हम सबको भी हरे कृष्ण महामंत्र जो कलयुग का तारक मंत्र वो मिला है। हम सबको भी प्रामाणिक गुरु परंपरा और सदगुरु की शरणागति मिला है, चरण आश्रय मिला है। फिर भी अगर हम ध्रुव महाराज की उल्लेख ये जो जीवनी से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे और इस भौतिक जगत में रहने का कोशिश करेंगे और इच्छा करेंगे बहुत अच्छा मेरे को ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, और आध्यात्मिक जगत के प्रति प्रगति नहीं करेंगे, प्रगतिशील नहीं होंगे, या फिर हमारी भौतिक इच्छाओं के प्रति हमारा अगर दुख नहीं रहेगा जैसे ध्रुव महाराज कर रहे हैं, तो हम बहुत ही हमारा नगण्य स्थिति हो जाएगा, शर्मिंदाजनक स्थिति हो जाएगा। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हमारा कितना भाग्य है, जन्म जन्म की पुण्य या जन्म जन्म की भक्ति करने के बाद हमको ये सुजोग मिला है कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए। हमको ये सुजोग मिला है गुरु वर्गों का संग मिला है, हमको ये सुजोग मिला है वैष्णवों के संग में हरिनाम करने के लिए। कितने लोगों को ये संग मिलता है और कितने लोगों को जो मिलता है, कितने लोग इसको समझ पाते हैं। तो हमको जो उपहार मिला है गुरु वर्गों से ये बहुत ही ज्यादा रेयर, दुर्लभ है। आपको समझना चाहिए वृंदावन की प्रवेश करने की जो ये हरे कृष्ण जुगल मंत्र है 2000 दिव्य युग में एक बार खुलता है। मतलब ब्रह्मा का एक दिन 24 घंटा में एक बार खुलता है। ब्रह्मा का एक दिन में 2000 दिव्य युग, एक दिव्य युग का आयुष्य है 43 लाख साल। 43 लाख इंटू 2000,
उतना जितना साल होगा उतना साल में एक बार ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है और वृंदावन में प्रवेश करने का मौका खुलता है। और इतना इतना दुर्लभ सुजोग हमको मिला है, सुदुर्लभ, फिर भी हम इस सुजोग को अगर हाथ छड़ा मतलब इसको अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे और इस जीवन में अगर भगवत धाम नहीं जाएंगे, जो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उनकी कृपा से हम बहुत आसानी से जा सकते हैं वृंदावन धाम। बस वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए। और इस सुजोग को अगर हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे हमारे जीवन में, हम भी ध्रुव महाराज की तरह दुख और शर्मिंदा हो सकता है। ध्रुव महाराज को तो एटलीस्ट भगवान ने दर्शन देके उनको आध्यात्मिक जगत जाने का मौका दिया, पर हमारे साथ तो ऐसे नहीं होगा, हम तो केवल दुख ही दुख में डूब जाएंगे। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि हमको क्या मिला है, और जब हम समझेंगे कि हमको क्या मिला है, उसका वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है, तो हमारी भक्ति भी तीव्र होने लग जाएगी। नहीं तो हमारा भक्ति ऐसे ही ढीला ढाला चलता रहेगा। ठीक है सब हो रहा है, हरि नाम को भी कर लिया, इस माया का भी तो आनंद थोड़ा ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो हमको समझना चाहिए कि जन्म जन्म से हमने माया के साथ दोस्ती निभाई है। ऐसे नहीं कि इस जन्म में हम कुछ प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, हर जन्म में हमने वही किया था। पर इस जीवन में हमको, इस जन्म में हमको सद्गुरु की आश्रय मिला है, इस जीवन में हमको हरिनाम मिला है, इसको हमको खोना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ध्रुव महाराज को जब भगवान विष्णु दर्शन दिए तो उस समय तक तो उनको ज्ञान नहीं था, मतलब उससे पहले तो वो अबोध की तरह ही थे। नारद मुनि उनको इतना ज्ञान दिए इच्छाओं को छोड़ने के लिए, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। और भगवान विष्णु जब उनके सर पे शंख को छुआए तब उनको ज्ञान हुआ, तो भगवान विष्णु का गुणगान करना शुरू किया। तो जब भगवान, मतलब उससे पहले जब ध्रुव महाराज अबोध थे, भगवान विष्णु की कृपा से उनको गुणगान करने भी आया, तो फिर उस समय उनका इच्छा शुद्ध क्यों नहीं हुआ? मतलब फिर उनको ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि अपने भौतिक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? और तब वो दिव्य, मतलब जो एक वैष्णव को जो मांगना चाहिए भगवान से, वो क्यों नहीं मांगे? ध्रुव महाराज तो उनकी इच्छाएं तो अभी शुद्ध हो गई, पर ध्रुव महाराज दुख प्रकाश कर रहे हैं कि मैंने भगवान को अपने सेवा में लगाया और मेरे को नारद मुनि बोले थे कि क्या सही है क्या गलत है, मैं सही चीज को नहीं लेके गलत चीज को पकड़ लिया। इस तरह दुख प्रकाश कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये ज्ञान भी तो उनको भगवान पता नहीं प्रभु जी, हम समझ नहीं पा रहे इस चीज को। तो भगवान हमको हर समय ज्ञान भी देते हैं और ज्ञान के साथ फ्रीडम या फिर स्वाधीनता भी देते हैं कि कौन सा ज्ञान को अपनाना है। भगवान हमको रोबोट नहीं बनाएंगे। भगवान अर्जुन को संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान देके भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि यथा इच्छसी तथा कुरो, जैसे तुमको सही लगे अर्जुन तुम ऐसे करो। तो ध्रुव महाराज को दर्शन देने के बाद भी, ध्रुव महाराज को इतने सारे भोग वस्तु देने के बाद भी ध्रुव महाराज के पास स्वाधीनता है, उसको भगवान की सेवा में लगाएं या भगवान की सेवा में ना लगाएं। ऐसा नहीं कि हम अगर शुद्ध बन जाएंगे हमारी स्वाधीनता चली जाएगी। शुद्ध भक्त का मतलब ये नहीं कि वो उसकी स्वाधीनता चला गया। शुद्ध भक्त का मतलब ये है कि वो अपनी स्वाधीनता केवल भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाता है। तो हमारे पास हर समय स्वाधीनता रहेगी। जैसे आपके पास अभी स्वाधीनता है 4 नियम को भंग करने का, माला नहीं करने का है। हमने आपको बांध के रखा है क्या? हथकड़ी लगा के
एक जगह में बांध के रखा है, 4 नियम करना ही पड़ेगा, तो माला करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हमने किया नहीं। तो आपके पास अभी भी स्वाधीनता है, मेरे पास भी अभी स्वाधीनता है कि मैं गलत काम कर सकता हूं। तो स्वाधीनता भगवान कभी छीनेंगे नहीं, हमको अपनी स्वाधीनता को व्यवहार करके भगवान की सेवा में लगाना है, वही प्रेम है। अगर स्वाधीनता को भगवान छीन लेंगे तो हम तो रोबोट बन जाएंगे, डिवोटी रोबोट, भक्त रोबोट बन जाएंगे। सो ध्रुव महाराज ये दुख प्रकाश कर रहे हैं कि मेरे पास इतना अच्छा मौका था कि नारद मुनि को प्रसन्न करने का, नारद मुनि का सेवा करने का, नारद मुनि जैसे मेरे गुरु वर्ग बोल रहे हैं उससे करने का। मैं मेरे गुरु वर्गों की आदेश को पालन नहीं किया, मेरे पास स्वाधीनता था, उस समय ही भगवान की भक्ति करके जो भी भगवान मेरे कर्म में लिखा है वो दे रहे हैं, वो खुश हो जाने का था, पर मैंने नारद मुनि का चीजों को उल्लंघन किया। प्रभु जी, तो फिर जो गुरु हम लोग को ज्ञान देते हैं, उससे गुरु तो अपने तरीके से पूरा अच्छा ही ज्ञान देते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग अच्छी चीजों को नहीं सीख पाते हैं, तो फिर तो उस समय तक हम लोग प्योर हुए ही नहीं। गुरु के जब अच्छी बातों को नहीं समझ सके तो फिर वो हमारा फ्री विल तो फिर बेकार ही है। नहीं, हमारी जो स्वाधीनता है हमारी शुद्धता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। एक जो स्वाधीनता है, ऐसे नहीं कि हम अगर शुद्ध नहीं है तो हमारा स्वाधीनता चला जाता है, स्वाधीनता कम हो जाता है। अगर हम शुद्ध नहीं है तो स्वाधीनता कम हो जाता है, पर स्वाधीनता कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और गुरु वर्ग अगर हमको आदेश दे रहे हैं तो आदेश ये भी देंगे कि किस तरह आप अपनी अशुद्ध अवस्था में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। करेक्ट? गुरु वर्ग कभी नहीं बोलते हैं कि तुम तो अभी शुद्ध हो गया, तुमको ये नहीं करना है। अशुद्ध अवस्था में भी कैसे भक्ति करना, वो भी गुरु वर्ग हमको देते हैं, पर उसको भी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कैसे उद्धार होगा? ठीक है। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि को क्या पूछना चाहिए था? ध्रुव महाराज पूछ सकते थे कि नारद मुनि मेरे को बताइए कि इसको कैसे, आप जो बता रहे हैं कि घर वापस चले जाओ और भगवान की भक्ति करो घर में बैठ के, और ये सब भौतिक इच्छाओं मत रखो अपने दिमाग में। तो नारद मुनि को ध्रुव महाराज पूछ सकते थे कि कैसे इसको करना है। मेरा हृदय तो वो है चल रहा, मेरे हृदय में तो बहुत आक्रोश है, प्रतिशोध की भावना है, तो मेरे को बताइए। तो वो पूछे नहीं, क्या पूछे? आपको अगर दे पाएंगे तो उपाय दीजिए, कैसे मेरे को भौतिक इच्छाएं प्राप्त होगा, नहीं दे पाएंगे तो हट जाइए, मैं और किसी को ढूंढ लूंगा। ऐसे बताए ध्रुव महाराज। तो इसको लेके उनको बहुत दुख हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप अगर मेरे को, मैं जो इच्छा कर रहा हूं गुरुदेव, आप अगर दे पाएंगे तो आप मेरे गुरु हैं, नहीं देंगे तो आप मेरे गुरु नहीं है, मैं और किसी को ढूंढता हूं। समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और मेरे मन में आ रहा है कि जैसे जो बोलते हैं कि जो शुद्ध हो जाते हैं या मृत्यु के टाइम में भगवान का नाम लेते हैं वो विष्णु लोक जाते हैं, तो ध्रुव लोक जो भगवान अपने ही लोक में अपने आसपास दिए हैं, ब्रह्म लोक से ऊपर, तो वहाँ जो लोग ध्रुव लोक में जो भी जाएंगे वो कैसे पुरुष होंगे, मतलब कैसे लोग होंगे? और कैसे लोग होंगे? उनको ध्रुव लोक की उपयुक्त उनको शरीर मिलेगा, और जब ये ब्रह्मांड ब्रह्मा का 100 साल का आयु खत्म हो जाएगा, वो सब लोग वैकुंठ जगत में चले जाएंगे। ऐसा है। ओके, और कोई? हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ध्रुव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। हरि बोल।